कार्य पुस्तिका गणित ज्ञान कक्षा 5 पाठ 9 दशमलव संख्या गुणा भाग। इसका यह दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट को पिछले वीडियो में अपलोड किया जा चुका है। चलिए देखते हैं। ये लिखा है दशमलव संख्या में 1000 से भाग करो। तो यहाँ उदाहरण दिया गया है, जैसे ये समझाया गया है। पहले ये पढ़ लेते हैं। दशमलव संख्या में 1000 से भाग देने पर भाज्य का दशमलव बिंदु अपने स्थान से 3 स्थान बाईं ओर हटकर भागफल बन जाता है। बहुत ही आसान तरीका है। अगर 1000 से भाग करना है तो दशमलव जहाँ लगा है उसके 3 स्थान बाईं तरफ जाकर दशमलव लग जाता है। पहले यहाँ भाग करके बताया गया है। इसमें भाग किया गया है 1000 से, तो पहले 0 बार ले गए हैं, 0 0, फिर माइनस कर दिया, इतना आ गया। फिर 3 बार ले गए 3000, फिर माइनस कर दिया, इतना बचा। 9 बार ले गए। इस तरह से पूरा यहाँ हल करके बताया गया। और लास्ट में ये लिखा है 397.8 भागा 1000। अब दशमलव के बाद 1 अंक है, लेकिन इसमें 3 अंक ले जाना है, तो इसके आगे ये दशमलव यहाँ है और इसके इधर जाना है बाईं तरफ। 1 2 3 अंक आना, यहाँ दशमलव हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ है 0.3978। अगला सवाल देखते हैं। 365.47 में 1000 से भाग करना है। तो 365 में 1000 से भाग नहीं जाएगा, पहले 0 बार ले जाएंगे, ये 0 0 लिखेंगे, घटाएंगे 365, फिर ये 4 उतार लेंगे और उसके पहले यहाँ दशमलव है तो यहाँ दशमलव लगा देंगे। फिर 3 बार ले जाएंगे, 3000 हो गया, घटा दिया, 654 आया, फिर 7 उतार लिया, फिर 6 बार ले जाएंगे, यहाँ 6000 लिखेंगे, घटा देंगे, 547 आएगा। अब जब एक बार दशमलव लग गया तो हम 0 बढ़ा सकते हैं, यहाँ 0 बढ़ा लेंगे। फिर 5 बार ले जाएंगे, यहाँ 5 लिख देंगे, फिर लिख के इसको घटाएंगे, ये आ जाएगा। फिर एक 0 बढ़ा लेंगे, फिर 4 बार ले जाएंगे, फिर घटाएंगे 7000, यहाँ 0 बढ़ाने के बाद हो जाएगा। फिर 7 बार ले जाएंगे और यहाँ 7 लिख देंगे। अब उत्तर आ गया 365.47 भागा 1000 बराबर। अब यहाँ यही देखना है दशमलव 3 अंक किधर आ जाएगा, तो 1 2 3 यहाँ था, यहाँ आ जाएगा। और दशमलव पहले कोई अंक ना हो तो 0 लगा देते हैं। ये हो गया 0.36547। इसी तरह से अगला सवाल है 62.539। तो 62 में 1000 से भाग नहीं होगा, तो पहले 0 बार ले जाएंगे, ये घटा देंगे, पहले 62 उतारेंगे, अभी भी भाग नहीं जाना है, दशमलव लगाएंगे, उसके बाद 1 अंक लेंगे, नहीं भाग जाएगा, 625 होगा, तो पहले यहाँ 0 बढ़ाएंगे, फिर अगला अंक उतारेंगे, इतना हो जाएगा 6253। अब भाग चला जाएगा तो 6 बार ले जाएंगे, यहाँ 6000 हो जाएगा, घटा देंगे 253, 9 उतार लेंगे, फिर 2 बार ले जाएंगे, फिर घटा देंगे, 539 आ जाएगा। अब हम 0 बढ़ा सकते हैं, 0 बढ़ा लेंगे, फिर 5 बार ले जाएंगे, यहाँ 5 लिख के 5000 घटा दिया, 390, एक 0 फिर बढ़ा लेंगे, फिर 3 बार ले जाएंगे। इस तरह से पूरा घटा के यहाँ अंत में 0 0 आ जाएगा। फिर उत्तर हो जाएगा 62.539 भागा 1000। अब बराबर 3 अंक इधर जाना है, लेकिन यहाँ 2 ही अंक है, तो यहाँ 0 लगा के तब दशमलव लगेगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 0.06259। आगे है समझो और दशमलव संख्या का दशमलव संख्या से गुणा करो। तो ये एक उदाहरण दिया गया है। ये गुण्य है, ये गुणक है। 0.24 इंटू 0.3 ये सवाल है। गुणा करेंगे तो इसमें गुणा कर लेंगे, 3 चौक 12 का 2 हासिल 1, 3 दूना 6, 1 7, फिर 3 का 0 में 0, फिर 0 करेंगे तो 0 0 आ जाएगा। जोड़ देंगे 2 7 0 0। अब इसमें ये देखेंगे दोनों में दशमलव के दाहिने तरफ के अंकों को गिन लेते हैं। तो इसमें दशमलव के बाद 2 अंक है और इसमें 3 अंक। तो उत्तर में दाहिनी तरफ से बाईं तरफ चलते हुए 3 अंक गिन के तब दशमलव लगेगा। 1 2 3 यहाँ दशमलव लग जाएगा और ये 0 रहेगा। गुण्य और गुणक में दशमलव बिंदु के दाईं ओर कुल जितने अंक हों, अर्थात ये अंक और ये अंक दशमलव के बाद,
गुणनफल में दाईं ओर से उतने ही अंकों के बाद दशमलव बिंदु लगाते हैं। इधर से गिनते हुए दशमलव बिंदु उतने अंक पर लगाएंगे। जैसे इसमें है 2 अंक तो यहाँ लिख दिया 2 और धन 1, इसमें 1 है 3 अंक तो 3 अंक पर दशमलव लगेगा। अब इसी तरह से देख लेते हैं सवाल 0.3 गुणे 0.5। पहले 5 का गुणा करेंगे, 5 तिहाई 15 5 हासिल 1, फिर 5 का 0 में करेंगे 0 होगा 1 हासिल लिख देंगे। फिर 0 का 3 में करेंगे, अब इसके नीचे नहीं लिखेंगे, इकाई का गुणा हो गया तो इकाई का अंक छोड़ देंगे। तो 0 का 3 में तो 0, फिर 0 का 0 में 0, फिर जोड़ दिया 5 1 0। अब अंकों को गिन लेंगे, इसमें 1 अंक इसमें 1 अंक तो 1 1 2, तो 2 अंक पर दशमलव लगा देंगे 1 2, यहाँ दशमलव लगा देंगे। इसी तरह से आगे का सवाल है 0.321 गुणे 0.478। तो गुणा कर लेते हैं, 8 1 कम 8, 8 दूना 16 का 6 हासिल 1, 8 3 24 1 25 का 5 हासिल 2। अब 8 का गुणा 0 में 0 तो ये 2 हासिल लिख देंगे। अब इसके नीचे नहीं कुछ लिखेंगे, फिर 7 से गुणा करेंगे, 7 1 कम 7, 7 दूना 14 का 4 हासिल 1, 7 3 21 1 हासिल, 22 का 2 हासिल 2, फिर 7 का गुणा 0 में 0 तो 2 हासिल यहाँ लिख देंगे। फिर अब इकाई और दहाई के नीचे कुछ नहीं लिखना है, सैकड़ा से गुणा करेंगे, 4 1 कम 4, 4 दूना 8 और 4 3 12 का 2 हासिल 1, 4 का गुणा 0 में 0 हासिल 1 यहाँ लिख देंगे। फिर 0 से करेंगे तो 0 0 आ जाएगा, जोड़ देंगे 8 6 और 7 13 का 3 हासिल 1, 5 4 9, 4 13 1 हासिल 14 का 4 हासिल 1, 2 2 4, 8 4 12, 12 1 हासिल 13 का 3 हासिल 1, 2 2 4 और 1 हासिल 5, 1 का 1 0 1 और ये 0। अब दशमलव के अंक गिनेंगे तो इसमें है 1 2 3 और नीचे वाले में 1 2 3, तो 1 2 3 4 5 6 अंक पर दशमलव लगेगा। इधर से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, यहाँ दशमलव लग जाएगा। एक सवाल और समझा दे रहे हैं, बाकी आप लोग इसको देखकर कर लेंगे। 26.07 गुणे 0.31, तो 1 का गुणा पहले 7 में करेंगे 7 आ जाएगा, 1 का गुणा 0 में 0, 1 का गुणा 6 में 6, 1 का गुणा 2 में 2। अब इकाई का हो गया तो इसके नीचे नहीं लिखेंगे। फिर दहाई करेंगे, 3 7 21 का 1 हासिल 2, फिर 3 का गुणा 0 में 0 तो 2 हासिल लिख देंगे। फिर 3 6 18 का 8 हासिल 1, 3 दूना 6 1 हासिल 7 लिख दिया पूरा। अब 0 से गुणा हो जाएगा तो 0 0 0 कर देंगे। फिर जोड़ेंगे 7 0 और 1 1, 6 2 8, 2 8, 10 का 0 हासिल 1, 7 और 1 हासिल 8 और 0। अब दशमलव के अंक गिनेंगे 1 2 3 4, तो 4 अंक पर दशमलव लगा देंगे, 1 2 3 4, यहाँ दशमलव लग जाएगा। उत्तर हो गया 8.0817। अब इसी तरह से आगे के सवाल, ये अगला सवाल है, ये इसके बाद का सवाल है, सब लगाया हुआ है, इसको आप लोग देखकर समझकर लगा लेंगे। ये इसके बाद का सवाल है, ये अगला सवाल, अगला सवाल और ये अगला सवाल। आगे बढ़ते हैं। समझो और दशमलव संख्या में दशमलव संख्या से भाग करो। भाग करना यहाँ लिखा है, हर में दशमलव हटाने के लिए आवश्यकतानुसार 10 100 1000 से अंश और हर में गुणा करते हैं। दशमलव हटाने के लिए हर को पूर्णांक करना रहता है, तो जिस जैसी ज़रूरत होती है वैसा गुणा करते हैं। अगर दशमलव के बाद 1 अंक है तो 10 से गुणा करेंगे, दशमलव के बाद 2 अंक है तो 100 से, दशमलव के बाद 3 अंक है तो 1000 से, इस तरह से गुणा करते हैं। जैसे यहाँ समझाया गया है 8.645 भागा 0.07। अब इसमें दशमलव के बाद 2 अंक है, पहले इसको लिख लेंगे भिन्न के रूप में इस तरह से। फिर अब इसमें यही देखेंगे 2 अंक है, 100 से गुणा कर देंगे इसमें और इसमें। अब इसमें 100 से गुणा करने से ये पूर्णांक हो जाएगा और इसका दशमलव 2 अंक दाहिनी तरफ यहाँ खिसक जाएगा, तो ये हो गया 864.5 और बटे ये पूर्णांक हो गया 7, इसका दशमलव इधर आ गया। अब 7 से भाग कर देंगे, इसमें भाग आपको मालूम ये कैसे करते हैं, करके देख लेते हैं। तो 7 का भाग 8 में करेंगे तो एक बार ले जाएंगे, 7 आ गया, घटा दिया 1, फिर 6 उतार लिया 16, 7 दूना 14, फिर घटा दिया 2, 4 उतार लिया 24, 7 तिरिक 21,
फिर 3 आ गया, इसके बाद दशमलव है तो यहाँ दशमलव लगा देंगे उत्तर में, फिर 5 उतार लिया, 35, 7 पचे 35, तो ये हो गया भागफल और ये आ गया शेषफल। तो इस तरह से यहाँ इसका उत्तर लिख लेंगे 8.645 भागा 0.07 बराबर 123.5, इसका उत्तर आ गया। अगला सवाल यहाँ समझ लेते हैं, 435 भागा 1.5, तो ये बराबर हो जाएगा 4.35 भागा 1.5, तो ये लिखेंगे 4.35 बटे 1.5। अब इसमें दशमलव के बाद एक अंक है तो ऊपर नीचे 10 से गुणा कर देंगे, ये गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 43.5 और ये हो गया पूर्णांक क्योंकि दशमलव यहाँ आ गया, तो बटे 15 भाग करेंगे 43.5 में 15 से, तो 15 दूना 30 घटा देंगे, ये आ गया 13, इसके बाद दशमलव है तो यहाँ दशमलव लगा के अगली संख्या उतार लेंगे, 5 उतार लिया 135, 15 का भाग कर देंगे 135 में, 15 नवा 135 घटा दिया 0 0, तो ये आ गया भागफल और शेषफल हो गया 0। उत्तर लिख देंगे 4.35 भागा 1.5 बराबर 2.9। इसी तरह से ये अगला सवाल करके दिखाया गया है, इसको आप लोग देखकर समझ लेंगे। अगला प्रश्न है, समझो और उत्तर की जांच करो। तो ये देखना है, पहले भाग किया गया है फिर उत्तर की जांच किया गया, भाग जैसे पहले किया गया है वैसे ही है। उत्तर की जांच में क्या है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, यानी ये भाजक और भागफल का गुणा करके और शेषफल को जोड़ने पर दोनों तरफ बराबर हो जाएगा। तो एक सवाल देख लेते हैं, ये 0.7662 भागा 0.005, तो इसको अब यहाँ ये देखेंगे जिससे भाग करना उसमें दशमलव के बाद 3 अंक है तो ऊपर नीचे 1000 से गुणा कर देंगे। तो जब इसमें गुणा करेंगे दशमलव 3 अंक इधर आएगा 1 2 3, तो ये हो जाएगा 766.2 और यहाँ 3 अंक इधर आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पूर्णांक 5। अब इसमें भाग कर देंगे, 5 1 कम 5, 2 बचा 26, 5 बचे 25, फिर 26 में से 25 घटाएंगे 1 बचेगा, फिर 6 लिखेंगे 16, फिर 5 3 आए 15, 1 बचा, उसके बाद दशमलव है दशमलव लगा देंगे, 1 के बाद 2 लिखेंगे 12, तो 5 दूना 10, फिर बचा 2, 2 के आगे 0 बढ़ा लेंगे 20, 5 चौ 20। इस तरह से इसको भाग करके लिख लेंगे। अब उत्तर की जांच कर लेंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, तो हमारा भाज्य है 766.2 बराबर 5, ये भाजक है और गुणे भागफल आया 153.24 और शेषफल है 0, इसका गुणा कर देंगे तो यही आ जाएगा, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। इस तरह से उत्तर की जांच कर लेते हैं। अगला सवाल यहाँ लगाया हुआ है, इसको देखकर आप समझकर इसको कर लेंगे। आगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो इसमें वही नियम है, अगर 10 से भाग करना है तो 1 अंक इधर आ जाएगा, तो 1.4 में 10 से भाग किया तो 0.14 हो गया। 23.2 में 100 से भाग किया 2 अंक इधर आएगा। अच्छा, भाग में दशमलव बाईं तरफ बढ़ता है, तो जब 10 से भाग करेंगे दशमलव यहाँ से यहाँ आ जाएगा 0.14। 100 से जब भाग करेंगे दशमलव 2 अंक बाईं तरफ जाएगा, यहाँ है तो 1 2 यहाँ आ जाएगा, तो 0.232। फिर 324.4 में जब 100 से भाग करेंगे तो दशमलव 2 अंक इधर आएगा 1 2 यहाँ आ जाएगा, 3.244 हो जाएगा। इस तरह से इसको देखकर आप कर लेंगे। अगला प्रश्न है, ये एक सवाल समझाया गया है, 3 मीटर कपड़े का मूल्य 256.50 रुपये है, 24 मीटर कपड़े का मूल्य बताओ। तो लिखेंगे 3 मीटर कपड़े का मूल्य 256.50, 1 मीटर कपड़े का मूल्य तो भाग हो जाएगा बटे 3 और यहाँ भाग कर दिया गया है। भाग करने पर जो भागफल आया वो 1 मीटर कपड़े का मूल्य हुआ, 1 मीटर कपड़े का मूल्य बराबर 85.50 और हमको पता करना 24 मीटर का, तो 24 मीटर कपड़े का मूल्य, तो जो 1 मीटर कपड़े का मूल्य आया उसमें 24 से गुणा कर देंगे और गुणा करने पर जो आएगा वही उत्तर हो जाएगा। तो इसका उत्तर आ गया ₹2052। इसी तरह से अगला सवाल दिया गया है, 4 लीटर पेट्रोल का दाम ₹220.80 है, तो 6 लीटर पेट्रोल का दाम कितना होगा। तो लिखेंगे 4 लीटर पेट्रोल का दाम ₹220.80,
1 लीटर पेट्रोल का दाम रुपये 220.80/4 और उसके बाद 4 से इसमें कर देंगे भाग करने पर आ जाएगा 55.20। आगे लिखेंगे 1 लीटर पेट्रोल का दाम बराबर रुपये 55.20, तो 6 लीटर पेट्रोल का दाम इसमें 6 से गुणा हो जाएगा। 55.20 गुणे 6 बराबर 331.20 रुपये। अगला प्रश्न, एक किताब का मूल्य रुपये 85.75 है, तो 38 किताब का मूल्य बताओ। तो लिखेंगे एक किताब का मूल्य बराबर 85.75, तो 38 किताब का मूल्य, तो इसमें सीधे 38 से गुणा हो जाएगा। 85.75 गुणे 38 गुणा कर देंगे और उत्तर में 2 अंक पर दशमलव लगा देंगे यहाँ, तो इसका उत्तर आ गया रुपये 3258.50। अगला प्रश्न है इसी तरह से, 10 मीटर लंबी रस्सी के 2.5 मीटर लंबाई के कितने टुकड़े किए जा सकते हैं। तो रस्सी की कुल लंबाई कितनी है 100 मीटर, एक टुकड़े की लंबाई 2.5 मीटर, तो टुकड़ों की संख्या 100 में भाग कर देंगे 2.5 से। तो यहाँ लिख देंगे 100/2.5, दशमलव के बाद 1 अंक है तो ऊपर नीचे 10 से गुणा कर देंगे, तो 100 में 10 से गुणा करेंगे 1000 आ जाएगा, और जब इसमें गुणा करेंगे तो ये दशमलव यहाँ आ जाएगा, तो ये 25 हो जाएगा। अब 1000 में 25 से भाग करेंगे, 25 से कम 25 और 25 चौक के 100 कट गया 4 आ गया, ये 0 बढ़ा दिया तो बराबर आ गया 40, तो बराबर हो गया 40 टुकड़े, अर्थात उस रस्सी में 2.5 मीटर के 40 टुकड़े किए जा सकते हैं। इस तरह से इस वीडियो को देखकर आप पूरे एक्सरसाइज को कर सकते हैं।